बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें आइन की पासदारी होनी चाहिए, इसमें सच झूठ की तफरीक लाजमी रहनी चाहिए। ये भी दुरुस्त है, बात करें सियासतदान कि अगर कल को मुझे फौज का या जजों का कंधा मिलता है तो मैं लेता हूँ, तो कब को वो कंधा को और लेता है तो तब मैं उसको शजरे ममनुआ करार देता हूँ और अपनी बारी में उसे कोशर कहता हूँ। ये भी तय करना चाहिए, कुछ अपनी हदूद तय करें, ये सियासत का दायरा तब्दील करें। अगर आपने सियासत का दायरा शौरी तौर पे ये बना लिया है कि आपकी मुज़ाहमत मुल्क के अस्करी अदारे के ख़िलाफ़ आप मुज़ाहमत करेंगे तो आप मकबूल होंगे, आप इनके सरबराहान को गाली देंगे तो आप मकबूल होंगे, और जब किरदार अमली किरदार की बारी होगी और आपने हुकूमत में बैठना होगा तो आप उनकी लैब में जाएंगे। ये दायरा तब्दील करें तो फिर तो मैं मुज़ाकरात को मुज़ाकरात मानूँ, फिर मैं समझूँ कि इस मुल्क की फलाह की बात की जा रही है। लेकिन अपने लिए मैं कुछ और स्टैंडर्ड सेट कर दूं और किसी और के लिए मैं कोई और स्टैंडर्ड सेट कर दूं तो ये कोई मुज़ाकरात नहीं है। ए बी एज ए सेट, जुर्म में और सियासत में फ़र्क है। वो गुनाह जिनका अभी अजाला नहीं हुआ, मैं किसी सूरत मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये जो एक ही दिन के अंदर इतना ऑर्केस्ट्रेटेड क्राइम था। ये जो अफवाज होती हैं यार, ये क्या होती हैं? ये शिवलरी होती है, ये ड्रम बीट होती है, ये मेडल्स होते हैं, ये तफक्कुर होता है, ये आपकी कौम की इन लोगों के साथ इनके इसी वेलर पे, इसी डिग्निटी के साथ आप अटैच्ड होते हैं। मेरे साथ सिर्फ वो बात करे फौज के सियासी किरदार की जो उसमें हिस्सेदार नहीं रहा, अदरवाइज इट इज ऑल गुफ्तगू। अच्छा सर, ये बड़ा एक अहम आपने सवाल उठाया अभी। मुज़ाकराती टीम थी, उसमें आप हिस्सा भी थे, अब उनकी जानिब से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं और आखिरी जो मीटिंग हुई है उसके बाद से तो सिंध हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो भी काफ़ी सख्त बयान दे रहे हैं। क्या कहेंगे, वो डेडलॉक बरकरार है, उस पर कोई नरमी नहीं? नहीं, मैं नहीं समझता कि असल सूरत हाल ये है, ये इसको थोड़ा शायद ओवर प्ले हो गया। हमारे नज़दीक पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन है, अब पंजाब में भी उनके साथ एक अच्छा मामला है। इनफरादी सतह पर कुछ बातचीत में कोई फ़र्क पड़ सकता है, किसी एक हमारे रुकन दोस्त साथी की किसी बात पर हो सकती है बातचीत, लेकिन इज्तिमाई सतह पर सियासी जमातों की क़यादत का ये फैसला है और मुनासिब अंदाज़। अच्छा सर, एक तरफ तो हो रही थी इंतशार की सियासत, तो आप वज़ीर-ए-आला पंजाब की कारकर्दगी को कैसा देख रहे हैं कि पंजाब में 2024 में 100 से ज़्यादा मनसूबे आए, अब 2025 शुरू हो गया, आप स्पीकर हैं, तो आप कैसी कारकर्दगी देख रहे हैं सीएम पंजाब की? देखिए, मैं इसमें बिल्कुल आपके साथ ये बात कहते हुए मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैंने देखा है कि पब्लिक सेंट्रिक अवामी फलाह के, जिसमें मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, सिर्फ एक मिसाल देने लगूँ कि महकमा जात जो हैं जितने भी हैं, वैसे तो मेरी इस पर एक ख़ास राय है, एक नुक्ता नज़र है कि ये महकमा लफ्ज़ ही गलत सा है। वजारतें कहनी चाहिए जैसे वफाक में थी वैसे सूबे में हैं, और ये 1973 के आइन का एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, पूरा होगा। लेकिन मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, इस वक्त सेहत में बड़ी तब्दीलियाँ की जा रही हैं जिनके खातिर खा समरात अवाम-उन्नास तक पहुँचेंगे। इसी तरह तालीम में की जा रही हैं, इसी तरह सफाई के निज़ाम में की जा रही हैं। वो निज़ाम जो सिर्फ शहरों तक महदूद था उसको देहात तक फैलाया जा रहा है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एक वसी पैमाने पर काम किया जा रहा है। मैं पहले इस बात का हामी था कि हुकूमत को कुछ चीज़ों में अपना बीच में पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए, जैसे वीट की प्रोक्योरमेंट थी, लेकिन लेटली वो जो एक पिछली विजडम थी, हम अब चैलेंज नहीं कर सकते उस विजडम की बात को जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में ये हुआ कि आज व्हाट शी सेड इट इज़ राइट। मेरे जैसा आदमी जो कन्वेंशनल अप्रोच से बात करता था कि गवर्नमेंट को वीट में ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अब वो वीट में नहीं गए, उसके जो डिविडेंड्स हैं वो एक आम आदमी तक जा रहे हैं, और किसान पे उनका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके साथ किसान को कितनी सब्सिडी वो दे के जा रहे हैं। अब तो ये किसी ने तनकीद बराए तनकीद करनी है, लेकिन वाज़े तौर पे आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब इज़ मेकिंग हर माइलस्टोन, वो बड़ा एक एक करके चीज़ों को लेके जा रही हैं, और मुझे यकीन है कि गवर्नेंस का ये मॉडल हर सूरत में अवाम की फलाह, अवाम के फ़ायदे, सेहत में एक बड़ी तब्दीली वाक़ हो रही है। एजुकेशन में एक बहुत बड़ा हमें चेंज्ड एक इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। इसी तरह से मैं हर फील्ड में, जिसका मैं बार बार आपसे जिक्र कर रहा हूँ, नेमिंग इट, चाहे आप लाइव स्टॉक से लेकर किसी में चला जाएं,
तो हुकूमत पंजाब की प्रेजेंस बड़े अरसे के बाद, ये पिछले 5-7 साल में जो अदवार रहे, अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की प्रेजेंस फील हो रही है, हर जगह पे फील हो रही है। तो वेल डन चीफ मिनिस्टर, शी इज डूइंग गुड वर्क। मलिक साहब ये बताइएगा कि 9 मई का अफसोसनाक दिन था, हमले किए गए, 85 लोगों को सजाएं दी थी, उनमें से 19 को माफ़ कर दिया गया। तो जो पाक फौज की जानिब से लोगों को माफ़ करने का आप समझते हैं कि सबको माफ़ कर देना चाहिए, या जो क्रिटिकल थे, पेश थे, उनको सजाएं मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए, मैंने तो ये बात आपसे पहले कही कि इसके अंदर जराइम में मुलव्वस 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको कन्वर्ट किया गया, एक मॉब पॉलिटिकल सपोर्ट बेस को इकट्ठा किया गया, उसको एक मॉब में कन्वर्ट कराया गया, और फिर जब मॉब मेंटेलिटी बन जाती है तो फिर आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। यहाँ पर एक हजूम है, आप मुझे उसके अंदर भेज देते हैं, जब तक आप मुझे उसके अंदर भेज रहे हैं तब तक तो आप और मैं उसमें शरीक हैं कि आप मुझे भेज रहे हैं, मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ। लेकिन जब वो मॉब के अंदर चले जाएंगे फिर एक मॉब मेंटेलिटी हो, तो मॉब मेंटेलिटी का जुर्म किसी हद तक काबिल माफ़ी है, उनको माफ़ कर देना एक ऐसा कदम है, मुनासिब किया, अच्छी बात है। लेकिन जो वो क्रिएट कर रहे थे, जो उसको ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, जो उसके आर्किटेक्ट थे, जो उसके प्लानर्स थे, जिन्होंने इसको रिहर्सल किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे पहले एक हमायते जुडिशरी रैली निकली, लाहौर में भी निकली, पिंडी में भी निकली, तो क्या वही रूट था जो उनको अदालतें भी? मलिक साहब, अभी आपने आंखों पे पट्टी बांध के तो नहीं चला जाता। मलिक साहब, अभी आपने कंधे की बात की। सियासतदान एक दूसरे को तो बुरा भला कहते रहते हैं, लेकिन उस कंधे को कभी बुरा नहीं कहते जिसको वो वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते हैं। अभी नून लीग पे भी ये इल्ज़ाम है, माजी में तहरीक इंसाफ पे भी था। वो पॉइंट कब आएगा जब सियासतदान मिल बैठ के उस कंधे का बाइकाट करने के काबिल हो? नहीं जी, मैं तो उस बाइकाट का हामी नहीं हूँ, मैं तो फॉरवर्ड टुगेदर का हामी हूँ। मैं कब कह रहा हूँ कि बाइकआउट करें? आपकी ना फॉरेन पॉलिसी आप करते हैं फैसला, आपकी सिक्योरिटी की पैराडाइम है, आप क्या बात कर रहे हैं? विच बॉयकॉट? लेट्स सेंस प्रिवेल। मैं तो कह रहा हूँ उस दायरे को बदलें, उस दायरे को बदलें जिस दायरे में सिर्फ आपने तय कर रखा है। देखें, ये बुनियादी और फितरी बात है कि मुज़ाहमत के साथ मकबूलियत जुड़ी होती है, कोई शक नहीं है। आज मैं आपकी हायरार्की को, आपके टीवी के चैनल के मालिक को ही मैं आंखें निकालूंगा तो लोग मेरी वाह करने लग पड़ेंगे। अच्छा मलिक साहब, ये होता है। अच्छा सवाल जवाब। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जो सोशल मीडिया पर एक किरदार कुशी है और झूठ पे मबनी एक बयानिया बनाया जाता है, रियासत मुहालफ, इसके सदेबाब के लिए गवर्नमेंट क्या इक़दाम करें? देखिए, ये तो मेरा मानना है कि ये भी उन्हीं जराइम में से एक जुर्म है। क्यों देर कर रहे हैं? किससे खाफी हैं? किससे खाइफ है? सॉरी, किससे डर रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं कि ये झूठ पर मबनी ये काम करने के बाद आपकी रियासत के अदारों के ख़िलाफ़ ये चीज़ एक किरदार अदा कर रही है तो उसकी सरकोबी करें। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे ये धंधा नहीं हो सकता। रियासती इदारों के खिलाफ बात करने वालों की सरकोबी होनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माजी में आप करें तो ठीक, दूसरा करें तो आप अस्करी इदारों पर तनकीद करते हैं। मुज़ाकरात को मुज़ाकरात उस वक्त माने जाएंगे जब मुल्क की फलाह बहबूद के लिए बातचीत की जाएगी, एक शख्स के फ़ायदे के लिए नहीं। पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी से अच्छे ताल्लुकात हैं, ज़ाती रंजिश हो सकती है, मजमूई तौर पर हमारे ताल्लुकात में कोई मसला नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।